बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब जन सुराज भी अपने उम्मीदवार देने की घोषणा कर चुकी है और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते दिखेंगे। साथ ही पार्टी ने जैसे ही उन्हें उम्मीदवार बनाया, नाम की घोषणा की, जन सुराज के समर्थकों में उत्साह देखा गया। पूरे इलाके में जश्न कार्यकर्ता मनाने लगे और साथ ही इसके साथ प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर पार्टी का धन्यवाद दिया और आभार जताया कि उनके नाम की घोषणा की गई है। भाई, बिहार में एक राजनीति की नई राजनीति की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। किसी का गढ़ नहीं है, बिहार के लोगों का गढ़ है। किसी दल का गढ़ नहीं है, बिहार के लोगों का गढ़ है। बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। जनता से क्या अपील है? बांकीपुर की जनता से क्या अपील है? तो सबसे बेहतर उम्मीदवार लगे उसको, तो सबसे बेहतर उम्मीदवार लगे बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत के लिए उसको वोट कीजिए। चुनाव लड़वाया, लड़ेंगे आप? पार्टी ने आदेश किया है तो लड़ेंगे। क्या लग रहा है? जीत गए हैं, बड़ा मुकाबला है सामने बीजेपी। हम लोग विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत, तो बिहार के बांकीपुर के मतदाताओं के कंधों पर बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करने की जिम्मेवारी है। मदद चाहेंगे कांग्रेस आरजेडी से? हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, बाकी जिनको भी ऐसा लगता है उनको मदद करनी चाहिए। मैं उनका सबका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। ये उन पर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। तो बता दें कि यह बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सीट छोड़ने के बाद से यह सीट खाली थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया। 30 जुलाई को मतदान यहां होना है और साथ ही अगस्त में रिजल्ट सामने आएगा। ऐसे में अब यह नाक की लड़ाई जन सुराज की है कि आखिर कैसे वह इस सीट को अपनी झोली में डालते हैं, क्योंकि सामने तमाम राष्ट्रीय दल के नेता होंगे। ऐसे में पहले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जीत के दावे करने वाली जन सुराज को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अधिक 10 लाख से ज़्यादा वोट जो थे वो पार्टी को मिले थे। ऐसे में इसे ही ताकत बनाकर वापस से मैदान में उतरने की तैयारी अब जन सुराज ने किया है। सीधे तौर पर पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ वापस हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साफ तौर पर कहा है कि अब लड़ाई किसी से नहीं है, एक विचारधारा है और इस विचारधारा को लेकर वह हमेशा जनता के बीच जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर किसी को अधिकार है। जनता का जो फैसला होता है वो सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन चुनाव है और चुनाव में पार्टी ने मौका दिया है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और फिर अपनी जीत के भी दावे यह कर रहे हैं। हालांकि इस सीट पर अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव में देखें तो बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था और बम्पर वोट से जीते थे और लगातार परंपरागत सीट जो है ये भाजपा की रही है। ऐसे में अब आखिर बांकीपुर विधानसभा से इस बार क्या कोई कहानी पलटेगी या फिर भाजपा यहाँ रिपीट करेगी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन लंबे समय से बांकीपुर सीट पर कब्जा नितिन नवीन का रहा है और भारतीय जनता पार्टी का 2010, 15, 20, 25 यानी परंपरागत सीट मानी जाती है। ऐसे में अब किसे पार्टी उम्मीदवार बनाती है और क्या कहानी होता है। एक तरफ जेजेडी से वीना मानवी हैं, भारतीय जनता पार्टी से नील रतन घोष हैं और जन सुराज से प्रशांत किशोर के साथ साथ राजद ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। तो इंतज़ार इस पर भी तमाम लोगों का है कि आखिर राजद किसे उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले थे, जबकि नितिन नवीन को 98,299 और वंदना कुमारी थी जन सुराज से, तो उन्हें महज 7,000 वोट पर सिमटना पड़ा था।
तो अब देखना होगा कि आखिर लड़ाई कैसी होती है और क्या रिजल्ट आता है।